हेलो एवरीवन, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी और उसमें पाठ 5वां है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में हमें डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय है वह दिया गया है। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी विक्रम साराभाई जब 2 साल की उम्र के थे, यानी 2 साल के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब यह लड़का बड़ा होगा तो बहुत ही यशस्वी बनेगा, और यह बात साबित हो जाती है। और बड़े हो जाने के बाद वह बालक है, वह एक महान वैज्ञानिक के रूप में, डॉक्टर विक्रम साराभाई के रूप में अपना यश देता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार, प्रतिष्ठित का मतलब होता है कि इज्जतदार उद्योगपति परिवार में हुआ था। पिता उद्योगपति यानी उद्योग था उनका। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। यानी उनके माता और पिता का नाम बताया गया है। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम अंबालाल। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे, यानी कुल 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। कि बाल्यकाल से यानी बचपन से ही विक्रम साराभाई के अनेक प्रसंग ऐसे हुए थे कि जो उनके बुलंदों को, इरादों को हमें दर्शाता है, हमें बताता है। इरादा यानी संकल्प। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। यानी अब उनके बचपन की बात हो रही है कि जब वे 5 या 6 साल की उम्र के थे तब वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियां आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी कुछ सारे पत्र आए, खूब सारे पत्र आए। जब वे शिमला में गए थे अपने माता पिता के साथ, तब उनके पिता के नाम पर अनेक चिट्ठियां आती थी। तो यह देखकर विक्रम साराभाई को भी ऐसा लगा कि मेरे नाम से भी कितने सारे पत्र आने चाहिए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। और उन्होंने क्या किया कि लिफाफों में अपना नाम लिखा और अपने घर का पता लिख दिया और डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियां आने लगी। अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिख दिया और घर का पता लिख दिया, तो उनके नाम पर चिट्ठियां लोग भेजने लगे। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत यानी वास्तविकता मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा कि जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे और गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यानी कलाबाजियां यानी करतब। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर अनेक कलाबाजियां करते थे, करतब करते थे, तो लोग भी अचंभित हो जाते थे। और उनके साहसिक कारनामे भी प्रिय थे। और गणित और भौतिक विज्ञान यानी भौतिक शास्त्र है वह उन्हें बहुत ही पसंद था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात यानी उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत है वह लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी उनका साथ मिला।
वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी सन 1942 में उनकी शादी हो गई और उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। यहाँ पे कैम्ब्रिज यानी कॉस्मिक किरणों पर, कॉस्मिक किरण यानी ब्रह्मांडीय, जो ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या गतिविधियां होती है उसका किरणों पर अनुसंधान यानी खोज किया, यानी ब्रह्मांड के अंदर की खोज की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यानी ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई ऐसे प्रश्न थे कि जिनको हल है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही किया। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैंस एवं प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुआ। क्योंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रयास किए तो उनके प्रयासों से अहमदाबाद में एक भौतिक अनुसंधान, यानी अनुसंधान का मतलब होता है खोज या तो आविष्कार या संशोधन, जहाँ पर संशोधन किए जाते हैं, ऐसी प्रयोगशाला स्थापित की गई जिससे वह आजन्म संबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। यानी यह सब उनकी खोजबीन थी। उन्होंने इन चीज़ों के पीछे उन्होंने परीक्षण किया है। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। यानी डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई, इसके पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का सभी भार है वह डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर, उनके ऊपर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इससे पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन तथा भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन है वह विज्ञान और भारत के विकास के पीछे ही बिता दिया।